हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चाल, दूरी, समय के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने अभी जो है टाइप 2 तक के क्वेश्चंस को देखे हैं। आज हम लोग इसी स्टेप में आगे बढ़ेंगे, टाइप 3 के क्वेश्चंस में देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ रहे हों, ठीक है, दो व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ रहे हों या दो वस्तुएं एक ही दिशा में मतलब गतिमान हों और किसी की स्पीड भिन्न हो और दूसरे की स्पीड भिन्न हो और दोनों एक दूसरे से मतलब भिन्न होने पे जो बाद वाली जो गाड़ी होगी या जो वस्तु होगी उसकी स्पीड पहले वाली से तेज होगी, तो कब और कितनी दूरी पर वो उसको प्राप्त कर पाएगी या पकड़ पाएगी या उसको क्रॉस करके आगे बढ़ पाएगी। इस तरह के प्रश्नों को आज हम लोग इस टॉपिक में देख के सॉल्व करेंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं और समझेंगे सारी चीज़ों को इसके बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, एक स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था। उसे 500 मीटर दूरी पर उससे 500 मीटर की दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है। ठीक है, कांस्टेबल कोई खड़े हैं ए स्थान पर और उससे 500 मीटर की दूरी पर एक चोर महोदय खड़े हैं उनको देखता है। पुलिस को चोर देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर की रफ्तार से भागने लगता है, यानी भागता है, चोर भागने लगता है वहाँ से जहाँ पर है वो, और उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है। ठीक है, ये बात होती है और रफ्तार से पीछा करता है, यानी कि सेम उसी दिशा में भाग रहे हैं दोनों। सिपाही चोर से कितने समय में पकड़ लेगा, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। ठीक है, एक चीज़ ये बतानी है आपको, सिपाही कितने टाइम में उसको पकड़ लेगा और समय बताना है इसमें। ठीक है, समय बताना है और साथ ही साथ अगला है, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा, यानी कितनी दूर चलने के बाद में सिपाही चोर को पकड़ पाएगा। तो डिस्टेंस भी बतानी है, टाइम भी बताना है, कुल मिला के बात ये है। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल मेथड है। क्या होता है दोस्तों कि दोनों, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई ए प्लेस है जिसमें कांस्टेबल महोदय हैं और कोई बी प्लेस है जो कि दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है, दोनों के बीच की 500 मीटर है। कांस्टेबल को देखते ही चोर जो है वो क्या होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागने लगता है और कांस्टेबल उसको देखता है तो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करने लगता है। ये बात आपको बतानी है। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता है। तो ये चीज़ें दोनों जब पता है हमको, तो हमें बताना है कि कितने समय में उसको पकड़ेगा और उसकी दूरी क्या है। तो इसके लिए देखो फार्मूला होता है दोस्तों, फार्मूला ये होता है कि दोनों के मध्य की जो दूरी है, ठीक है, जो स्थिर अवस्था में है, दोनों के मध्य की दूरी होती है उसका बटे, यानी ठीक है, दोनों के मध्य की बीच की दूरी, ठीक है, दोनों के मध्य की दूरी या बीच की दूरी, और इसमें निकालना क्या होता है हमको, उसका पीछा करता है तो ज्ञात करना है। तो पकड़ने में लगा समय, अगर हमें समय निकालना होगा तो पकड़ने में लगा समय, देखिए फार्मूला भी नीचे लिखा हुआ है, आप चाहें तो फार्मूले को भी समझ लें। मैंने इस नाते लिख दिया है कि जो बच्चे जिनको जटिलताएं होती हैं वो थोड़ा देख लेंगे तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें फार्मूले को सिर्फ इतना है आपको देखना है कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो लिखना है और जो दोनों की चालों में डिफरेंसेस हैं वो आपको नीचे लिखना है और इसको सरल कर देना है। तो उनके बीच में जो टाइम लगेगा, समय जो होगा वो आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो लगा समय, ठीक है, दोनों के बीच में लगा समय बराबर, तो 500 मीटर है, ये समय लगा क्या है 500 मीटर में है ये। ठीक है, बात नीचे क्या हो जाएगा आपका, किलोमीटर में डिफरेंसेस देख लेंगे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और अगला 15, तो दोनों के मध्य का अंतर देख लेंगे। अंतर क्या है, किलोमीटर प्रति हार है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है। बस इसी को सरल कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हमको इजीली मिल जाएगा। अब देखिए, दोनों में एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि जब स्केल दोनों ऊपर नीचे के जो भी स्केल हों उनके पैमाने बिल्कुल समान होने चाहिए, अन्यथा प्रश्न आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मीटर में ऊपर दे रहा है तो इसको किलोमीटर में परिवर्तित कर लीजिए। तो किलोमीटर में परिवर्तित करेंगे तो 500 आ जाएगा, 500 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जब आप घटाएंगे तो 5 क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति हार हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब सरल करेंगे दोस्तों तो देखिए ये क्या होगा, 5 से कट जाएगा तो 0.1, इसका आंसर जो आपका आएगा 0.10 समथिंग इस तरह से आएगा, दशमलव के बाद 0 आने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये निकलने के हमको आ क्या रहा है, हमारा टाइम आ रहा है, टाइम। ठीक है, ये जो हमारा आ रहा है समय आ रहा है, तो 0.1 समय आ रहा है, तो 0.1 कहिए या कहिए 0.10। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि यानी कि जो आपका 1 घंटे का 10वां हिस्सा है वो, तो 1 घंटे का 10वां हिस्सा, 1 घंटे में आप जानते हैं 60 मिनट होता है और इसका 10वां हिस्सा मतलब 10% मतलब 6 मिनट, तो इसका मतलब होगा 6 मिनट। चाहे आप घंटे में लिखें तो 0.1 घंटा कह सकते हैं
या 10.10 घंटा कह सकते हैं, ठीक है, या इसको आप सीधे कह सकते हैं 6 मिनट, ठीक है। वैसे इसको ज़्यादा बेटर होगा कि 10.1 मिनट आप कहें, 10.1 घंटा कहें, इसको कह सकते हैं 10.1 घंटा, ठीक है। और आपको अगर मिनट में निकालना है तो ये 6 मिनट हो जाएगा, ये 6 मिनट हो जाएगा, ठीक। इतनी बात निकल करके आ गई। तो इससे क्या होगा, सिपाही चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो दोस्तों लग जाएगा 10.1 घंटा लग जाएगा या 6 मिनट लगेगा उसको पकड़ने में, ठीक। एक चीज़ ये स्पष्ट हो गई। अब कह रहा है सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। अब सिपाही का स्थान यहाँ से है और उसको पकड़ने में उसको लगेगा समय, तो सिपाही की जो चाल होगी और यही मिनट उसमें गुणा कर देंगे तो आपको निकल करके चला आएगा। तो निकालना क्या है हमको, अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा, तो अपने स्थान से जो निकलेगा वो तो 20 हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा, इनटू हो जाएगा दोस्तों 10.1 घंटा उसको टाइम लगेगा। तो इसको इनटू करेंगे आप तो 2 हो जाएगा। तो 2 जो निकल करके आएगा वो कितनी निकल करके आएगी, दूरी निकल के आ रही, कितनी दूरी पर पकड़ेगा ना, तो दूरी आएगी 2, तो 2 आ जाएगी क्या, 2 किलोमीटर। तो अब इससे निष्कर्ष क्या निकल करके आया, क्यों हमने 20 से इसे गुणा किया, क्योंकि इसमें कह रहा है सिपाही अपने स्थान से, तो सिपाही जी का अपना स्थान ये है ए वाले स्थान से, और ये चल रहे हैं कितने, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। कितना टाइम इनको लग रहा है, इनको टाइम लग रहा है 10.1 घंटा लग रहा है। 10.1 का उनकी स्पीड में गुणा कर देंगे, तो 10.1 का जब गुणा करेंगे उसमें तो पॉइंट इनका जो 20 है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा, किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। और 6 मिनट में या कहिए 10.1 घंटे में उसको, उस चोर को पकड़ लेंगे। ये कुल टोटल आपका निष्कर्ष निकल करके आंसर आपका इस रूप में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा है कि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है क्या दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में है एक कुत्ता 260 मीटर पर बिल्ली को देखता है, ठीक है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाती है, ठीक है, भागी मतलब दौड़ने लगती है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। कौन दौड़ता है, कुत्ता, ठीक है, भागी। और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। कौन दौड़ता है, कुत्ता, ठीक है, दौड़ता है। तो बताइए कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा, ठीक है, बताना है कुत्ता कितनी देर में पकड़ लेगा। सेम चोर वाला क्वेश्चन था। फिर दूसरा कह रहा है बिल्ली के स्थान से कुत्ता उसे कितनी दूरी पर पकड़ेगा। बिल्ली के स्थान से कुत्ता उसे कितनी दूरी पर पकड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालते हैं क्या, कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ेगा, नहीं टाइम निकालते हैं, ठीक है, समय निकालते हैं। वही पकड़ने में लगा समय वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय, ठीक है, पकड़ने में समय लगेगा। जो भी होगा समय आपका क्या होगा, दूरी जो है, जो दोनों के बीच की दूरी 260 क्या बेटा दे रहा है, यहाँ पे मीटर है, 260 मीटर है। और इनकी जो चाल है दोस्तों वो क्या कह रहा है, चालों में डिफरेंस है, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा है एक चाल और दूसरी की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो माइनस कर देंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति हार, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों, इसको चेंज कर लेंगे, मीटर है तो किलोमीटर में कर लेंगे। तो किलोमीटर जब चेंज करेंगे तो 260 ये आ जाएगा किलोमीटर में, ठीक है। और इसको जब घटाएंगे तो 13 किलोमीटर प्रति हार ये निकल करके आंसर आएगा। अब इसको जब दोस्तों भाग देंगे तो जरा समझिएगा इसमें क्या होगा, 13 दूनी के 26, ठीक है, 2 हो जाएगा और 0 आ जाएगा, तो 13 दूनी के 26 यानी कि 20 हो जाएगा यहाँ पे। और इसको जब सरल करेंगे दोस्तों तो इसको जब ये सॉल्व करने के बाद हमारी स्थिति आएगी वो आएगी हमारी 0.02, ये क्या हो जाएगा हमारा, इतना लगेगा घंटा, क्या लगेगा दोस्तों, घंटा। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे आप तो 1.2 मिनट का समय लग जाएगा दोस्तों, ये टाइम बनेगा, ठीक है। घंटे में आप जानिएगा, घंटे में चूंकि देना है काम आपको घंटे से ही है, मैंने मिनट आपको ऐसे ही बता दिया, तो घंटे की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आप चूंकि ऐड करने में आपको लगेगा समय, जो निकालना होता है टोटल की दूरी जो निकालनी होती है, तो दूरी में क्या करना होता है कि दोनों का गुणा करना पड़ता है। इसी स्पीड का मतलब जो इसकी स्पीड जो होती है व्यक्ति की, जो पकड़ने वाला व्यक्ति होता है और जहाँ से वो पकड़ता है उसकी स्पीड को देखना होता है, और स्पीड में ही जो टाइम उसको लगता है पूरा वो टाइम का इंटू करते हैं तो आपका निकल करके आता है दूरी, ठीक है। अब इतना तो निकल करके आ गया 0.02 आपका क्या हो गया दोस्तों, ये इतना टाइम उसको लग गया, ठीक है। अब बिल्ली के स्थान से कुत्ता उसे कितनी दूरी पर पकड़ेगा, देखो थोड़ा ध्यान देने की बात है, यहाँ पर कह रहा है बिल्ली के स्थान से। अब बिल्ली के स्थान से तो जरा हम देखिए बिल्ली के स्थान का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर कह रहा था यहाँ पर है श्रीमान कुत्ता और यहाँ पर बिल्ली है, दोनों के बीच में 260 मीटर का फासला है, ठीक है। अब यहाँ पर कुत्ता है
और यहाँ पर बिल्ली है, ठीक है। दोनों भागते हैं, ये इधर को भागता है और ये इधर को भागता है। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रही थी और इसको पकड़ने वाला 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ा रहा था। तो दोनों को पकड़ने में जो समय लग जा रहा है तो 0.02 घंटा में समय लग जा रहा है। इसी में पकड़ ले रहा है क्या, कुत्ता बिल्ली को, ठीक है। ये इतना समय में पकड़ लेगा, लेकिन कह रहा है इसमें क्या, बिल्ली के स्थान से कुत्ता उसे कितनी दूरी पर पकड़ेगा। यानी कि ये दूरी यहाँ से नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ये दूरी यहाँ से यहाँ नहीं पूछ रहा है पकड़ने की, बल्कि पूछ रहा है कि बिल्ली जहाँ से भागी है वहाँ से लेकर के कुत्ता जहाँ पकड़ता है ये दूरी पूछ रहा है कितनी है, ये दूरी पूछ रहा है। इस दूरी को पकड़ने में उसे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्ली के स्थान से पूछ रहा है, क्योंकि बिल्ली के स्थान से कुत्ता उसे कितनी दूरी पर पकड़ेगा, बिल्ली वाले स्थान से कुत्ता कितनी दूरी पकड़ेगा। तो बिल्ली वाला, अब यहाँ पर हम लोग गड़ा कर क्या करेंगे, बिल्ली वाला स्थान, तो बिल्ली वाला स्थान से लेकर के उसकी स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 12 इंटू जो यही दे देगा पॉइंट में दोस्तों 0.02 का जब गुणा करेंगे इसमें से तो 12 दूनी के 24, तो ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.240 यानी 240 किलोमीटर हो जाएगा। ये किलोमीटर हो जाएगा। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 240 मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। यहाँ से दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बीच 240 मीटर वो भाग पाएगी बिल्ली, तब तक कुत्ता उसको कवर कर लेगा यहाँ से, जहाँ से बिल्ली चली थी। यानी कि मात्र अगर दोनों के बीच की स्पीड इस तरह से आप समझ लीजिए कि एक की 12 किलोमीटर प्रति घंटे से भागे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे से वो पकड़े उसको, और तो जहाँ से बिल्ली भगी थी और अधिकतम 240 मीटर वो भाग पाएगी, तब तक कुत्ता उसको कवर कर लेगा। ये आपका आ गया 240 मीटर हो गया। और इसको किलोमीटर में देखेंगे तो 0.240 किलोमीटर हो जाएगा। ये आपका किलोमीटर में आंसर आएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जब कोई एक ही दिशा में भाग रहा हो उसे कैसे पकड़ते हैं, तो बड़ा सिंपल है कि दोनों बीच की जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों का जो रेस का डिफरेंसेस है उसका अंतर जो होता है बटे उसका अंतर कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये उसका टाइम निकल करके आ जाएगा, कितना टाइम लगा है। और इसके साथ साथ आपको करना क्या होगा कि अगर वो किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आपको जो चीज़ों को है घंटे में ही कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। मीटर में है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए उसको, ठीक है। ये चीज़ से सिर्फ करनी होती है। तो आपको अंतर जो है नीचे बटे अंतर हो जाएगा और बीच की जो दूरी दी हुई है वो दूरी दे देंगे, घटाएंगे तो आपको निकल करके उसका आपका आंसर सीधा सीधा आपका आ जाएगा। उसका टाइम जो निकल आएगा, और टाइम जब निकल आएगा तो जहाँ से वो दौड़ा रहा है और जिस स्पीड से दौड़ा रहा है उसका इंटू समय कर देंगे तो आपको निकल करके आपका फिर आपका फाइनली निकल करके दूरी वहाँ से आपको आ जाएगी, ठीक है। तो आशा है दोस्तों कि ये टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगला जो टॉपिक इसका होगा उसमें और भी कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी, उनके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों को मेहनत करिए, पढ़िए, एग्जाम्स आ रहे हैं और सफलता आपको प्राप्त करनी है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। आशा है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, हम लोगों की मेहनत आपको भा रही होगी दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।